ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। विकासपुरी आउटर रिंग रोड आर्य समाज मंदिर में मुख्य अतिथि जितेंद्र भाटिया जी का रविवार यज्ञ में स्वागत और अभिनंदन किया गया। मंदिर के प्रमुख डालेश त्यागी जी ने सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने उनका अभिनंदन किया। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोले के सामने है। हरण कहता है केशव ये धर्म नहीं है, अधर्म है। तब कृष्ण कहते हैं अरे उस दिन तू धर्म की पाठ पढ़ाने वाला, उस दिन तेरा धर्म कहाँ चला गया था जिस दिन एक स्त्री को। और उन गुरुकुलों में 10 आचार्य रखो, 10 के 10 आचार्यों को 100 बच्चे दो और उन बच्चों का आपस में कंपटीशन कराओ और उनमें जितने बच्चे आगे बढ़ सकते हो वो जहां तक जा सकते हो, कोई आईपीएस बनना चाहे, आईएएस बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, तो एमडीएच उन्हें पूर्ण सहयोग देगा। उनको सिर्फ पढ़ना है और बाकी सारा काम एमडीएच का होगा। तो ये उनकी देखो मन की भावना है, इच्छा है। और मैं जब से उन्होंने कहा है तब से मैं हर जगह ये घोषणा भी करने लग गया हूँ, किसी आर्य समाज से संबंधित कोई बच्चा हो, किसी गुरुकुल से संबंधित हो, आर्यवीर दल से हो, कोई भी बच्चा हो जिसे आईएएस, आईपीएस, नेट कुछ भी करना हो, उसे दिल्ली में रहने को स्थान चाहिए हो, तो दिल्ली में रहने और खाने की व्यवस्था हम अपने रोहिणी आश्रम में देंगे। रोहिणी आश्रम में हमारे पास हम लगभग 150 लोगों को रख सकते हैं, हमारे पास इतना स्थान है। ब्रह्मचारी राय सिंह जी वहाँ 500 गज का एक प्लॉट छोड़ गए थे और बनाना चालू करने से पहले ही एकदम से उनकी जो है निधन हो गया उनका। तो उस समय उन्होंने उस संस्था का मंत्री मुझे बना रखा था। तो सबने मुझसे कहा, सबने क्या, जो मेरे परिवार के सदस्य मुझसे ये कहते थे, हर वर्षों से देखने में आ रहा है कि 45, 55, 65, 75 वाले लोग तो बहुत दिलचस्पी लेते हैं आश्रम में। युवा वर्ग को आप क्या कहना चाहेंगे आर्य समाज से जुड़ने के लिए? देखो, यही क्वेश्चन मैं ब्रह्मचारी राय सिंह जी से भी पूछता था कि युवा वर्ग आर्य समाज में नहीं है, तो वो जो जवाब देते थे ना, कहते थे लोही की दुकान पे कितना घाक होता है, और उसके बाद सोने की दुकान पे चले जाओ, चांदी की दुकान पे चले जाओ, चांदी में घाक ज़्यादा मिलेगा, सोने में और कम मिलेगा, और हीरे की दुकान पे गिने चुने घाक मिलेंगे। तो आर्य समाज एक हीरे की दुकान है जिसमें जिनमें बुद्धि होगी वही लोग आर्य समाज में आएंगे। जिनमें बुद्धि नहीं है, जिनमें भेड़ चाल है, वो लोहे की दुकान पे रहेंगे। वो बुद्धिमान जो जिस व्यक्ति, देखो मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, आधा घंटा मैं बोलता रहूँगा उनके बारे में, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, उनका जीवन बदल गया। अब भी मैं आपको एमबीए किए हुए बच्चे दिखा दूं जो गुरुकुल चला रहे हैं, जिन्होंने एमबीए की है। इंजीनियरिंग, आचार्य आशीष जी तपोवन वाले, इंजीनियरिंग करने के बाद वो आज जो है वैदिक धर्म का प्रचार, उन्होंने अपना जीवन में हर चीज़ छोड़ दी कि मुझे सिर्फ वैदिक धर्म का प्रचार ही करना है। तो ऐसे तक इतने उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। तो इसलिए जिनमें बुद्धि होगी वो हीरे की दुकान पे आता है। और मैं तो कहता जो अपनी बुद्धि को जागृत करना चाहते हैं वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और आर्य समाज में आए, उन्हें अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम इस समय विकासपुरी में मौजूद है, विकासपुरी आर्य समाज मंदिर में। ये है मंदिर के प्रधान, आर्य समाज मंदिर के उप प्रधान अलवालिया साहब, इन्हीं से बात करते हैं। अलवालिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कितना वर्ष हो गया आपको ये पदभार संभाले हुए? मुझे 2 साल हो गए इस पदभार को संभाले हुए, और डालेश त्यागी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और अभी जो समाज आप देख रहे हो, आज का प्रोग्राम जो आपने देखा वो कितना अच्छा हुआ, ये सब त्यागी जी की वजह से ही हुआ है। आज इतने सारे लोग कार्यक्रम में आए, कुछ अपने समाज के मंदिर के थे, कुछ दूसरी जगह से भी आए। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो दूर दराज से आए यहाँ पर सिर्फ आपके प्रोग्राम में शामिल होने? देखो, हम आज ना जो है समाज में, हम समाज में यजमान बने थे, मैं और मेरी पत्नी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमने कई लोगों को रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आज हम आए, बने हैं यजमान, तो आप लोग आइए। बाहर से काफ़ी लोग आए,
और सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों को ना मालूम हो तो मैं बता दूं कि आर्य समाज में जब यज्ञ होता है तो एक प्रमुख व्यक्ति पति पत्नी को यजमान बनाया जाता है। आज के कार्यक्रम के मुख्य यजमान अतिथि ये थे। ये आप एक तरीके से समझिए कि शोले फिल्म में ये अमिताभ बच्चन होते हैं उस दिन के। ये मरूद जी हमारे पास मौजूद है, संस्था के युवा मंत्री में से एक है, और ये वो आदमी है जिन पे हम सब लोग जो 50 से ऊपर वाले हो गए हैं गर्व करते हैं कि ये नई पीढ़ी आने वाले टाइम में काम संभालेगी। लेकिन फिलहाल हम आज की बात करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रकाश डालिए मरूद जी। नमस्ते जी। तो आज के कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले तो मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर पाए। दूसरा, हमारे प्रधान श्रीमान डालेश त्यागी जी, हमारे उप प्रधान आलूवालिया जी, हमारे महामंत्री सूर्यकांत मिश्रा जी और हम और हमारे कोषाध्यक्ष जो हैं अपना अजय चौधरी जी, और हमारी समस्त समिति जो अपना महिला समाज भी है, सब ने मिलजुल के बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो कार्य किया उसके लिए सबका साधुवाद है, सबका धन्यवाद है। और इसमें जो हमारे कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि जो आए थे वो MDH के श्री जितेंद्र भाटिया जी आए थे, तो उनका हमने स्वागत किया, उनका सम्मान किया, जो अपना हमारे आर्य समाज के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और लगातार आर्य समाज को आगे बढ़ाने में हर समाज का सहयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया, और जितने भी अपना हमने उनको मोमेंटो दिया और अपना शॉल करा, जो भी है तो शॉल उड़ाई, सब कुछ किया, और उनसे भी हमने काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो इसके लिए समस्त जो हमारी मैनेजमेंट है सारी, और हमारे जितने भी आर्य समाज के सदस्य भी हैं, जो मेंबर हैं, उन सबका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा कि सारे बढ़ चढ़ के आए इस कार्यक्रम में, सबने सहयोग किया, सबने अपना योगदान दिया। और मैं तो एक छोटा सा मंत्री हूँ जो अपना थोड़ा बहुत अपना जो बड़ों की गाइडेंस से, त्यागी जी की गाइडेंस से, आलूवालिया जी की गाइडेंस से जो भी मैं कर पाया वो अपना उसके लिए थोड़ा बहुत मैं कर पाया, और बाकी आप सब जानते ही। थैंक यू वेरी मच जी। मैं दर्शकों कितनी भी अच्छी मीठी बातें कर लूं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी कार्यक्रम जब तक महिलाओं का हाथ ना लगे सफल हो ही नहीं सकता, बेहतर हो नहीं सकता। ये हमारे पास मौजूद है। आज कार्यक्रम में ढेर सारी महिला भी आमंत्रित थी, महिलाओं ने व्यवस्था भी संभाली। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रगुजार करती हूँ कि आप कवरेज कर रहे हैं, और आज के प्रोग्राम में मैं पूरी मैनेजमेंट आर्य समाज की को धन्यवाद देती हूँ कि इतनी भारी उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इवन जो MDH के महाशय, क्या नाम है, राजेश, वो धर्मपाल जो आए, उन्होंने भी कहा कि इस आर्य समाज की आज जो भीड़ देखकर, जितेंद्र भाटिया जी ने भी ये कहा कि आज मैंने इस आर्य समाज में इतने लोग आए हैं, एक खुशी का कारण था। और प्लस जो हमारे युवा आपके MU जी हैं, ये एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कार्य तो सभी प्रबंधन समिति के अच्छे लग रहे हैं। मैं इस आर्य समाज के से, जब ये आर्य समाज के पास जगह नहीं थी, ये कमरा था, 84 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, 1984 से जुड़ी हूँ। और मेरे पिताजी परसोत्तम लाल सेठ जो यहाँ के संरक्षक रह चुके हैं, मैं उनके पद पे चलने वाली हूँ। और मैं साधुवाद देती हूँ आलूवालिया जी को, प्रधान डालेश त्यागी जी को, म्यूट को, और सूर्य मिश्रा जी जो अभी है बैठे नहीं, सूर्यकांत मिश्रा जी, इन सभी के प्रयास चलते हैं। और किसी भी कार्य को सफल बनाने में सभी का एकजुट होना प्राथमिकता देता है। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ, और ऐसे ही करती हूँ कि आर्य समाज आउटर रिंग रोड जैसे एक भवन, सुंदर भवन बना हुआ है, इसका आगे भी ऐसे ही चलता रहे और ऊंचाइयों पे पहुँचे। बहुत बहुत डालेश जी और साधुवाद आप सब लोगों को, धन्यवाद। कैमरा घुमा के उधर से इस तरफ। वो त्यागी जी हैं जो प्रधान है, मैं आपको बता दूं इस मंदिर के। ये इसलिए मैं इनको बता रहा हूं, ये महिला आप देख रही हैं, इनके दो योगदान है इस मंदिर को। एक, सालों पहले यही त्यागी जी को इस मंदिर में पहली बार लेकर आई थी, और फिर त्यागी जी बहुत बार प्रधान यही लेकर आई थी। ये पत्नी है जो इन्होंने इस कदम पे बढ़ाया। दूसरी बात, इनकी तारीफ में ये बोलूंगा कि इस विकासपुरी आर्य समाज की सबसे गोरी सदस्य हैं। खैर वो बात फिर कभी। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। धन्यवाद भाई नावेद, आपने बड़ी तारीफ कर दी मेरी। मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ।
सबसे पहले तो मैं महर्षि का प्रिय मंत्र सुनाऊंगी आपको। जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नवासु। ये मंत्र जो है महर्षि को सबसे प्रिय मंत्र था। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो प्रोग्राम रहा है बड़ा सफल प्रोग्राम रहा है। उसमें जो आज के हमारे यज ब्रह्म थे आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी ने बहुत सुंदर यज कराया और आज के हमारे यजमान जो थे वो वरिंदर आलूवालिया जी और सुमन आलूवालिया जी यजमान बने। उन्होंने बहुत सुंदर यज किया वैदिक मंत्रों के साथ। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा और जी सही बताइए, महिलाओं का क्या योगदान रहा आज के कार्यक्रम में? जितेंद्र जी दिखाई दिए, त्यागी जी दिखाई दिए, महिलाओं का क्या योगदान? अरे महिला बिना तो आपने अभी बोला है कुछ हो नहीं सकता। आपने बोला ना कि महिला बिना कुछ हो नहीं सकता, ये तो आप खुद ही कह रहे थे। तो महिलाओं ने योगदान ये किया है, हम लोगों ने प्रचार किया, लोगों को आमंत्रित किया है। हमने जो आमंत्रण लोगों को भेजा उससे हमारे पास काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। दूर दूर से महिलाएं भी आई थी और पुरुष भी आए थे, क्योंकि जब हमारे आर्य समाज के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें महिलाएं पुरुष सब आती हैं। और ऐसा भी होता है कि हम केवल महिलाओं के प्रोग्राम भी करते हैं। अच्छा। जिनमें केवल महिलाएं ही आती हैं। साल में एक बार? नहीं, हमारे कई बार होते हैं साल में, मतलब एक महिला सम्मेलन करके हम उस प्रोग्राम को करते हैं। कभी 30 पे करते हैं, कभी अपना वार्षिक उत्सव करते हैं, उसमें एक महिला सम्मेलन हम करते हैं जिसमें केवल महिलाएं आती हैं। तो हमारी समाज की जो प्रधान है वो रचना आर्या जी हैं, जो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। तो मैं रचना जी को भी साधुवाद दूंगी, धन्यवाद दूंगी। वो भी अपना समय देती हैं, कीमती समय उनका भी होता है। वो भी समाज में सदैव आती हैं। आज वो किसी वजह से नहीं आ पाई हैं, क्योंकि शायद उनके पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो आई थी, उस समय तो आई थी, लेकिन बाद में वो चली गई हैं। समाज की महिला समाज की कोषाध्यक्ष श्रीमती शोभा जी हैं। अच्छा। तो शोभा जी भी समय समय पर समाज में आती हैं, सेवाएं देती हैं। मैं समाज में महिला समाज की मंत्राणी हूँ। हमारे महिला समाज का जो गठन करता है वो प्रधान करता है, मनोनीत करता है प्रधान। कोई भी महिला समाज होता है, कोई भी प्रधान होता है तो प्रधान ही उसे मनोनीत करता है। तो हमें भी त्यागी जी ने मनोनीत किया है, क्योंकि त्यागी जी समाज के प्रधान है। तो मैं त्यागी जी को साधुवाद दूंगी, धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मैं इस योग्य समझा कि हमने भी कुछ कार्य करने की ठानी। तो उसमें मैं रचना जी का भी सहयोग मिलता है, शोभा जी का सहयोग मिलता है, रश्मि जी का, नीलम जी का, हमारे सभी समाज की महिलाएं सभी का सहयोग मिलता है, तभी हम लोग कोई कार्यक्रम कर पाते हैं। तो इसलिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते जी। थैंक यू। उधर ले आओ, उस तरफ ले आओ। एक थोड़ा देर इनको भी ये सदस्य हैं, थोड़ा अभी आओ। दो बातों के लिए वाकई युग युग तक गिना जाएगा इस बारे में, इस मंदिर के बारे में त्यागी जी को लेके। नंबर एक, इन्हीं के कार्यकाल में ये मंदिर जो है वो भारत का सबसे सौंदर्यशील मंदिर का खिताब पाया। दूसरे नंबर पे जिस तरीके से कोलगेट नाम मशहूर है, टूथपेस्ट के तौर पे नाम लेते ही कोलगेट आ जाता है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का नाम लेते ही जिस तरीके से पेप्सी या कोक याद आती है, मसालों का नाम लेते ही एमडीएच शब्द याद आता है। उस मशहूर एमडीएच शब्द के एमडी को ये बुलाकर इस कार्यकाल में ला, इतने समय से वो यहाँ पे नहीं पता रहे, कई जगह गए, वो कीर्ति नगर गए, पंजाबी बाग गए, पर इन्हीं के कार्यकाल पे। मैं जितेंद्र भाटिया जी का यहाँ पे आगमन के विषय में बताइए। देखिए, जितेंद्र भाटिया जी जो है वो हमारे एमडीएच के जो डायरेक्टर हैं ज्योति जी और राजीव गुलाटी जी, जी जी, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं। और चूँकि वो इतने व्यस्त रहते हैं देश में विदेश में, व्यापार में, बड़ा कारोबार है, तो उन्होंने आर्य समाज के लिए या गुरुकुलों के लिए, आर्य संस्थाओं के लिए जितेंद्र भाटिया जी को डिप्यूट किया हुआ है कि आप उन संस्थाओं में जो भी दान देना है, जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करना है, वो जितेंद्र भाटिया जी करेंगे। तो जितेंद्र भाटिया जी को हमने अप्रोच किया था सिर्फ इसलिए कि भाई हमने अपने आर्य समाज में एक हॉल का प्लान किया हुआ है, जिसमें तकरीबन हमारे 60-70 लाख रुपए का हमारा एस्टिमेट बना हुआ है। तो हमारे मन में विचार आया कि हम आदरणीय श्री जितेंद्र भाटिया जी से आग्रह करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं और आदरणीय गुलाटी जी से प्रार्थना करेंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप एक प्रपोजल बना के हमें दे दीजिए, तो मैं आपका प्रपोजल गुलाटी जी के पास भेज दूंगा और वहाँ से जो भी निर्देश होगा वो आपको हो जाएगा। तो ये हमारा भाटिया जी का कनेक्शन था आने का। और इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी जब आखिरी क्षणों में थे तो उन्होंने अपने सारे लोगों को एकत्रित करके ये कहा था कि भाई ये दरवाजे सारे खोल दिए जाएं, और आखिरी शब्द उनके ये थे, जैसी प्रभु की इच्छा। अभी मुझे बहुत काम करना था, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। तो आज बस मैं उसी चीज़ को अगर दिमाग में लेकर के आता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारा कोई कार्यक्रम सफल होता है, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो ये प्रभु की इच्छा है। और प्रभु की इच्छा के साथ साथ हमारे जो सहयोगी होते हैं, सहयोगी मंडल, हमारा प्रतिनिधि मंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है, हमारे
उप प्रधान हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारा महिला समाज है, हमारा एक एक मेंबर है। मैं आज आर्य समाज के उस प्रत्येक सदस्य का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी भारी संख्या में यहाँ एकत्रित होकर के हमारी अपील पर वो आए, तो मैं नतमस्तक होकर के उन सबको सल्यूट करता हूं और ये समझता हूं, संकल्पित हूं कि आर्य समाज के प्रति मेरी जो निष्ठा है, मेरा जो आगे का समय है वो आर्य समाज के प्रति निष्ठा में बीते, ऐसी मेरी कल्पना है। नीलम जी हमारे पास मौजूद है, विकासपुरी से हैं ये, यहाँ पे आर्य समाज की नियमित विजिटर है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। सर पहले तो सबको नमस्कार, और दूसरा त्यागी जी के हम बहुत फेवर में हैं, आभारी भी हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम करवाते हैं और करते भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपने सहयोगियों से भी बहुत मेहनत लेते हैं। और अच्छा प्रोग्राम आया, जब हम देखते हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। बाहर जब हम चाय जलपान के समय बैठते हैं तो लोगों से बातें सुनने को मिलती हैं, आज कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ, आज कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ, और आपने आज खुद देखा भी है। मैं अपने संस्थान के ये मंत्री जी के संस्थान में जो प्रधान जी के समक्ष जितने भी लोग बैठे हुए थे, और जितने इस आर्य समाज के मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी बैठे हुए हैं, इन सब की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सब ने मिलजुल कर एकजुट होकर काम किया और काम में सफलता प्राप्त की। हमें बहुत खुशी है और आज का सत्संग बहुत बढ़िया रहा। हम उसके लिए बहुत खुश हैं, दिल से, तहे दिल से। थैंक यू सो मच। पूरी के प्रधान, इनके विषय में एक अनोखा इत्तेफाक बताता हूं। जनवरी के महीने में इन्होंने ये सोचा कि मैं ये लिफ्ट बनाऊंगा और अप्रैल के महीने में बनाऊंगा। अप्रैल, एक पैसा हाथ में नहीं था। अप्रैल का महीना आया, इनके पास लिफ्ट का पूरा फंड भी आ गया, लिफ्ट बनके तैयार भी हो गए। आज 19 अप्रैल को इन्होंने सोचा, सबके सामने घोषणा करी कि फला दिन हम इस हॉल को बेहतर करेंगे। देखते हैं वो इत्तेफाक आगे क्या रंग लाता है। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। और कुछ कहना था? आशीष शर्मा से पहले मिल पाए कि नहीं मिल पाए? पहले मुलाकात है। अच्छा, नहीं पहले मेरे ख्याल से तो अच्छा, मिश्रा जी ठीक है, स्टार्ट करो। मैडम 1.5 साल से लगातार आ रही है, बस संजोग की बात है, जब भी आपसे मिलवाने की बारी आती है आप होते हैं जी। एक तो मैं ताज़ा खबर चैनल का और देशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे समाज में आकर के हमारी चीज़ों को कवर किया, और इसका लाभ ये होने वाला है कि ये चीज़ें प्रसारित होंगी, लोग देखेंगे इसको। और क्योंकि हमारे आर्य समाज आउटर रिंग रोड विकासपुरी में कम से कम 4000 फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे भी जाता है। हमारे पर्सनल अकाउंट्स के भी फॉलोअर्स हज़ारों होते हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स बैठे हुए सबके फॉलोअर्स हैं। तो मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और आप सबसे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार आकर के हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं।